हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर लगे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ऑल एग्जाम टॉपिक 2.0 के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज हम आपके लिए 25 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट, सीईटी और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए और इस वीडियो का एम रखते हैं आज हम 100 प्लस लाइक, 100 प्लस लाइक रखते हैं। अगर आज का हमारा ये हम आप कंप्लीट करवा देते हो तो हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है वो लगातार कर देंगे और कंटिन्यू चलाएंगे। दिन में आपके लिए दो सीरीज़ कंप्लीट करवा के राजस्थान सीटी और रीट के लिए हम जल्द ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस निपटा देंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ आज के हम इसकी सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर मेहराब खान ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति में मेहराब खान ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, कोटा, मारवाड़, टोंक और नसीराबाद। तो आप इसका जल्द से राइट आंसर बताओ। अगर आप हकीकत के अंदर तैयारी कर रहे हो राजस्थान सीटी, रीट और अन्य किसी भी एग्जाम की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। तो आपके लिए एक छोटा सा हिंट और है कि मेहराब खान के साथ एक और था, जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों ने एक ही साथ क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अब आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कोटा इज राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, वो कौन महिला थी जिसे भरतपुर राज्य के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण उसे जेल में डाल दिया था? आपके पास चार ऑप्शन है, कोकिला देवी, कमला देवी, विमला देवी या फिर सुशीला त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुशीला त्रिपाठी को जेल में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस छावनी में दिया गया था? यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ पर और किस छावनी में दिया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है, एरिनपुरा छावनी में, नीमच छावनी में, नसीराबाद छावनी में और खेरवाड़ा छावनी में। तो आप इसका जल्द से राइट आंसर दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एरिनपुरा। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि एरिनपुरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आप वीडियो के अंदर जल्द से कमेंट करके बताओ कि एरिनपुरा राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आपके पास चार ऑप्शन है, एक नंबर पर आगवा, अजमेर, जयपुर व नीमच। इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी? तो आप इसका जल्द से राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर। आगवा के अंदर भी क्रांति हुई थी, अजमेर ब्यावर के अंदर हुई थी और नीमच के अंदर भी हुई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ये यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक है कि 1857 में ये अलग हो गया था, ये 1857 में अलग है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? आपके पास चार ऑप्शन है, बॉम्बे लॉसर्स या फिर 30वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या फिर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कौन थी? तो मैं अभी आपको बताकर गया हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर कि दो शासक का नाम बताया था कि वो कौन कौन थे जिन्होंने कोटा राज्य का नेतृत्व किया था। लाला हरदयाल एवं मावत खान, खुशाल सिंह एवं राम सिंह, लाला जयदयाल
एवं मेहराब खान और पंडित न्योनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था, मेजर बर्टन था, रिचर्ड था, या फिर जॉर्ज लॉरेंस था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेजर बर्टन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आपके पास है मात्र 10 सेकंड, आप इसका जल्द से राइट आंसर बताओ कि कहाँ से प्रारंभ हुई और कब हुई थी। तो देखो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पर है ये भी आप कमेंट करो, नसीराबाद कहाँ पर है, नसीराबाद कहाँ पर स्थित है। और दूसरा मेरा आपसे यह सवाल है कि इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर छापने हैं ताकि आपकी तैयारी का पता चले। अगला क्वेश्चन हमारा है 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? जहाजपुर, नसीराबाद, देवली, या फिर ब्यावर? तो आपके पास 10 सेकंड है, आप जल्द से इसका राइट आंसर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर। ब्यावर इज राइट आंसर। और ब्यावर आपको पता है कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर में। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी सैनिक छावनियाँ थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 छावनियाँ थी, 6 थी, या फिर 4 थी, या फिर 3 थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है 6 छावनियाँ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वो 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहली छावनी थी नसीराबाद, दूसरी थी हमारी ब्यावर, तीसरी थी हमारी नीमच, और चौथी थी हमारी एरीनपुरा, और 5वीं थी हमारी देवली, और छठी थी हमारी खेरवाड़ा। छठी हमारी कौन सी थी? खेरवाड़ा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? चित्तौड़गढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, या फिर नसीराबाद? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नसीराबाद के अंदर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उसका क्या नाम है? आपके पास है 10 सेकंड, आप इस क्वेश्चन का जल्द से राइट आंसर बताओ। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमरचंद भाटिया। ऑप्शन नंबर 1, अमरचंद भाटिया इज राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 1857 की विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग करना, मराठों का सहयोग करना, अंग्रेजों के खिलाफ होना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजों का सहयोग करना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आपके पास है 10 सेकंड, आप इसका जल्द से राइट आंसर देकर बताओ। अब देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। इसका हमारा राइट आंसर माउंट आबू हो गया। अब ये माउंट आबू है कहाँ पर स्थित? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, सिरोही में। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। 1857 की विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कोटा,
जयपुर, भरतपुर और अलवर। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसकी तो तोपों की सलामी है वो कम की गई थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तोपों की सलामी है वो कम से ज़्यादा किसकी की गई थी, यानी तोपों की सलामी है वो बढ़ाकर किसकी ज़्यादा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट सेशन के अंदर देना है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी तोपों की सलामी बढ़ाई गई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। ऑप्शन नंबर एक, डूंगर सिंह, हरदयाल सिंह, हजरत अली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, डूंगर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने अववा के निकट स्थान पर परास्त किया था। यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को किस स्थान पर परास्त किया था और कौन सी युद्ध के अंदर परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा चेलावास का युद्ध। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, उसको चेलावास के युद्ध में हराया गया था। और चेलावास युद्ध को हम काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर चेलावास है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि चेलावास युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध किसने कहा था, ये आप जल्द से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो कि किस क्रांतिकारी या फिर किस इतिहासकार ने या फिर किस साहित्यकार ने इसे काले गोरों का युद्ध कहा था। उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी छाप दो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 1857 में राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर कोटा और अववा इसके राइट आंसर थे। तो इसका हमारा राइट आंसर कोटा और अववा था, बाकी तीन में अलग थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए। राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो यही हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो हमारे राइट आंसर थे वो बिशन सिंह और शिवबान सिंह थे, बिशन सिंह और शिवबान, बाकी सब जो 1857 के विद्रोह से अलग थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में छपा हुआ है, आप इसका राइट आंसर दो जल्द से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है, कौन सा इसका राइट आंसर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर। तो आप जल्द से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर छापो, कौन सा है भाई बताओ जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, उदयपुर। उदयपुर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की गई थी। तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसे नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन पीछे भी मैं करवा के गया हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। तो किसके द्वारा पराजित किया गया था, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा पराजित किया गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक है वो भगवंत सिंह था। कौन था, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। अब देखो इसका हमारा राइट आंसर है भगवंत सिंह, भगवंत सिंह ये जी करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो किसने दी थी, कोठारिया ने। कोठारिया इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अववा का विद्रोही ठाकुर कौन था। अववा का विद्रोही ठाकुर कौन था। तो आप सभी को पता है कि अववा का इतना महत्वपूर्ण शासक कौन हो सकता है, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत,
ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत इज करेक्ट आंसर। तो चलो दोस्तों, इसी क्वेश्चंस के साथ आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।